अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान अमेरिका के युद्ध के बीच जो पाकिस्तान मालिकाना हक दिखाना चाह रहा था, अरे मीटिंग का कोई वो निष्कर्ष ही नहीं निकाल पाया कि आखिरकार मीटिंग जा किधर रही है, मीटिंग का समझौता क्या निकला। अरे वो सुने होंगे ना कि करते रहिए मीटिंग मीटिंग, वही हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि ईरान और अमेरिका यहां पर जब मीटिंग मीटिंग खेलने गए तो भाई साहब मीटिंग मीटिंग में कुछ निकला ही नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं निकला, सवाल ये उठता है कि आगे क्या हो सकता है, सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार इन दोनों ने बातें क्या की हैं। हाँ यार, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूएस ईरान टॉक करने गए थे, बात करने गए थे पाकिस्तान के अंदर। इस टॉक को पाकिस्तान ही होस्ट कर रहा था। पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं और उसके जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीरवा है, तो वो लोग इसको पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज किए। इन लोगों ने कहा कि अगर आप लोग को शांति समझौता करना तो आकर पाकिस्तान के अंदर कर सकते हो, हम तो दलाल हैं ही, आप आकर हमारे यहाँ काम मतलब मिलजुल सकते हो। तो पाकिस्तान के सोचना था, तो ईरान और अमेरिका आया था यहाँ पर अपने शांति समझौता कराने के लिए। शांति समझौता के नाम पर मीटिंग मीटिंग करके चले जा चुके हैं, चाय बिस्किट खा गए, वो भी स्वाद पा गए होंगे भैया पाकिस्तान का चाय बिस्किट कैसा है। यहाँ पर इतिहास की बात करें तो आज तक अमेरिका का कोई भी उपराष्ट्रपति 21 साल हो गए थे, आज तक कोई भी नहीं आया था। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल 21 साल बाद जेडी वेंस आए उपराष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं, लेकिन 21 घंटे के अंदर चले गए। इनके साथ ऐसा नहीं है कि खाली जेडी वेंस आए थे, जेडी वेंस के साथ कई बड़े अधिकारी भी आए थे, जैसे वहाँ के जो स्पेशल इनवॉय हैं वो भी आए थे, फॉर्मर प्रेसिडेंटियल एडवाइजर भी आए थे और सेंटकॉम के कमांडर भी आए थे। ऐसे कुछ और बड़े अधिकारी आए थे अमेरिका के साथ। लेकिन जो ईरान था, ईरान ने लगभग अपना 70 लोगों का पूरा झुंड ही लाया था। 70 बड़े बड़े अधिकारी आए थे, जैसे पार्लियामेंट स्पीकर आए थे, फॉरेन मिनिस्टर आए थे, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आए थे, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी आए थे। और उसी के साथ साथ ये बड़े बड़े की बात की जा रही, ये 4 बड़े बड़े वहां पर थे और भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए थे। पाकिस्तान की बात करें तो कौन कौन शामिल था, तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वह शामिल था, शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जो आसिम मुनीरवा वो शामिल था, फॉरेन मिनिस्टर वहाँ शामिल था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान का शामिल था। तो ये 4 बड़े बड़े अधिकारियों की बात कर लिए कि अमेरिका से कौन आया था, ईरान से कौन आया था और पाकिस्तान का इस मीटिंग के अंदर कौन शामिल था। लेकिन ये मीटिंग केवल मीटिंग ही रह गई, चाय बिस्किट ही तक सीमित रह गया, इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। अमेरिका के लोग जा चुके हैं अमेरिका, ईरान के लोग जा चुके हैं ईरान, और पाकिस्तान के लोग तो वहीं बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो शहबाज शरीफ ने इसे होस्ट किया था, और यहाँ पर जो इसाक दार फॉरेन मिनिस्टर है वहाँ के, जो आसिम मुनीर हैं और जो अन्य लोग हैं, उन लोगों ने इस मीटिंग को ज्वाइन किया था। लेकिन इस ज्वाइन के अंदर कुछ नहीं निकला, क्योंकि ज्वाइनिंग से पहले अगर आप देखोगे, मीटिंग से पहले भैया अमेरिका ने अपना कुछ 15 पॉइंट रख दिया था। ये 15 पॉइंट मीडिया के अंदर बताया नहीं गया था, लेकिन ऐसा कुछ कहा जा रहा था कि उसके अंदर क्या पता लिखा हो कि यूरेनियम इनरिचमेंट को लेकर, कि भैया यूरेनियम इनरिचमेंट ईरान नहीं करेगा तभी हम इस मीटिंग को मानेंगे। ईरान की जो मिसाइलें हैं उसको भैया अब लिमिट में कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तभी हम इसको मानेंगे। ऐसा कहा जा रहा था कि भैया जो रिलीजियन इनके ग्रुप है, अलग अलग जो अपना गुट बना कर रखें, उसे ख़त्म किया जाए, और बहुत हॉर्मुज पर कहा था और बाकी अन्य सैंक्शंस पर कहा था। इस तरीके से अमेरिका ने कहा था। तो वहीं ईरान ने भी अपना 10 पॉइंट रखा था कि भैया हमें कंपनसेशन दो, यानी कि जो हमारा युद्ध में नुकसान हुआ है उसका भरपाई करो। उसके बाद जो हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगा कर रखे बहुत समय पहले से उसे हटाओ। उसके बाद हॉर्मुज के ऊपर कहा था, उसके बाद अटैक जो ईरान के एलाइज हैं उसके ऊपर। ऐसे ईरान ने कई सारे अपने यहाँ पर पॉइंट रखे थे। अमेरिका ने भी पॉइंट रखे थे, ईरान ने भी पॉइंट रखे थे। इसी पॉइंट पर बात होनी थी, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट रहे जिस पर पूरी पूरी बात ही फंस गई। लगभग ऐसे 3 मेन पॉइंट थे जिस पर बात फंस जा चुकी थी और इसका निष्कर्ष कोई नहीं निकल पाया। अब वो 3 मेन बातें कौन थी उसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार याद करके देखिए, जब मैंने आपको 2-3 दिन पहले ये बता कर रखा था कि भैया इस मीटिंग का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इस मीटिंग के अंदर ये 3 पॉइंट ऐसे होंगे जिन 3 पॉइंट को कभी भी अमेरिका मानेगा ही नहीं या ईरान नहीं मानेगा। वो 3 पॉइंट को मैंने स्पेशल आपको बताया थी, ये मीटिंग चालू नहीं हुई तभी। आज वही सेम 3 पॉइंट पर अमेरिका राजी नहीं हुआ, तब आपने विश्वास नहीं माना था। आज आप सब कह रहे हो कि भाई साहब यार आपको कैसे पता चल गया था कि इसी 3 पॉइंट पर अमेरिका खड़ा नहीं उतरेगा। हम
मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था, लेकिन आप सोचते हो कि ये सारी जानकारी आपको भी मिल जाया करे ताकि आप भी जियोपॉलिटिक्स संबंधित देश दुनिया में आगे क्या होने वाला है ये चीजें आप समझ सको। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल दिया है, जाकर फॉलो करोगे तो वहां पर मैं आपको पहले ये सारा डाटा दे दिया करता हूं आपको। और हमारा ही वो व्हाट्सएप चैनल है। व्हाट्सएप यार कहाँ रीलें भेजने के लिए इस्तेमाल करोगे, थोड़ा जानकारी के लिए भी कर लेते हैं। यहाँ पर अब अमेरिका के जो जेडी वेंस उपराष्ट्रपति थे 21 घंटे बाद पाकिस्तान से जा चुके हैं। अब पाकिस्तान से जब ये गए तो इन्होंने कुछ बातें कही। ये लाइव आए थे, लाइव आते हुए कहा कि आने में अच्छा लगा, लेकिन जो मीटिंग हुई उसका कोई भी मतलब नहीं निकला। डायरेक्ट ऐसा कहा कि इसका कोई भी मतलब नहीं निकला। और जब ये मीटिंग हो रही थी तो ट्रंप को बुद्धि देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास 2 युद्धपोत भेज दिया। ईरान तुरंत कहा कि भैया ये मीटिंग तभी होगी जब तुम वो युद्धपोत हटाओगे, नहीं तो आधा घंटा के अंदर हम ऑर्डर देंगे, वो खत्म हो जाएगा। तब ये कहा जेडी वेंस हुआ कि क्या कर रहे हो बे, हटाओ उसको यार। ट्रंप तुम हम यहाँ मीटिंग करने है तो वहां लड़ाई करने लग रहे हो, अरे बवाल हो जाएगा, अभी तो यहाँ हमारी कटैया कस देंगे इन्हें। तो इसीलिए भाई साहब इस युद्ध का वैसे भी कोई मतलब नहीं निकलना था, आज भी कोई मतलब नहीं निकला। किस मुद्दे पर बात फंसी उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो ईरान ने भी कह दिया है कि ये भैया यूएस की वजह से पूरा मीटिंग कैंसिल हो रहा है। कैंसिल का मतलब कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उसी के ही साथ साथ अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे, जो ईरान था वो अपने साथ केवल अपने देश के लोगों को नहीं लाया था, बल्कि चीन और रूस के भी लोगों को लाया था, एक आध लोगों को, ताकि गारंटर के तौर पर बनाया जा सके। तो वहीं पर ही जो यूएस था वो भी कतर उतर के लोगों को लाया था, लेकिन वो यूएई के लोगों को नहीं लाया था। बल्कि यूएई का और इजराइल का काफ़ी अच्छा खासा रिश्ता है। अब नहीं लाया, क्यों नहीं लाया, अब इसकी मन मर्जी होगी। लेकिन ये भी खबर निकल कर आ रही है, अभी तक 5 स्टार होटल देखे होगे ना, ये 7 स्टार होटल है, यहाँ पर अब अटैक होना चालू हो गया है। अब सोच कर देख लीजिए, मतलब ये मीटिंग खत्म होने के बाद ही ना आप देखिए कुछ ही देर बाद वापस से अटैक होना चालू होंगे, वो भयानक वाले। जो अभी तक पहले अटैक हो रहे थे कि भैया 700 लोग मारे गए, 800 लोग मारे गए, वो आप फिर से सुनते हुए देखोगे और फिर से ये बहुत भयानक युद्ध होगा। उसी के ही साथ साथ अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे तो भैया यहाँ पर जब वहाँ के पार्लियामेंट के स्पीकर आए थे, कोई और नहीं बल्कि ईरान के, तो उन्होंने अपने एरोप्लेन के अंदर इस तरीके से सीटों पर कुछ बच्चों का फोटो रखा और उनका बैग रखा, लेकिन उस बैग पर खून लगा हुआ था। वो बैग थोड़ा फटा हुआ था, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि कुछ समय पहले अमेरिका ने 2 टॉम हॉक नाम की मिसाइल ईरान के एक स्कूल पर गिराई थी। ईरान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मिनाब, वहाँ पर एक तो छोटा सा स्कूल था, उसके ऊपर मिसाइल गिरा दी गई थी, जिसकी वजह से 168 बच्चे बच्चियाँ मारे गए थे। इसी वजह से जब ईरान यहाँ पाकिस्तान के अंदर आ रहा था तो इस यात्रा का नाम रखा था मिनाब 168, क्योंकि जो मिनाब में 168 बच्चे बच्चियाँ मारे गए थे उन्हीं के नाम पर यह रखा गया था। ईरान केवल यहाँ पर ये मीटिंग नहीं है, बल्कि वो स्ट्रैटेजिक रूप से भी और काफ़ी अच्छी तरीके से भी अपना भी पीआर कर रहा है और पूरे दुनिया के दिमाग में बैठा चुका है कि देखो अमेरिका जो है वो यहाँ पर लड़ाई तो कर रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ वो छोटे बच्चे बच्चियों को भी मार रहा है। और छोटे बच्चे बच्चियों को मारने का मतलब ये है कि यानी कि आप गलत कर रहे हो। इसी वजह से अमेरिका को यहाँ पर सभी लोग गलत मानने लगे हैं, क्योंकि इस तरीके से ये प्रचार ही कर रहा है इस युद्ध का कि भैया अमेरिका यहाँ पर गलत साबित हो जाए। क्या ईरान की मिसाइल से छोटे बच्चे बच्चियां नहीं मारे जाते होंगे? दूसरे देश में मारे जाते होंगे, लेकिन उसका प्रचार अमेरिका उस तरीके से दुनिया के सामने दिखा नहीं पा रहे जिस तरीके से ईरान दिखा रहा है। हाँ जी हाँ, अब यहाँ पर कोई भी मारा जाए ये गलत बात है। यहाँ पर भी जो मारे गए थे ये गलत बात है, नहीं मारा जाना चाहिए था। लेकिन ईरान जिस तरीके से स्ट्रेटजिक गेम खेल रहा है और पूरे दुनिया के अंदर जैसे अमेरिका इजराइल को देखोगे आतंकवादी साबित कर दिया है। जैसे पहले आप और हम भी इजराइल को खूब मानते थे, आज वही इजराइल को आप और हम जैसे घटिया मान रहे हैं कि भैया ये तो अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर, ऐसा लोग मानने लगे हैं। मतलब जानबूझकर मार रहा है, आतंकवाद कर रहा है, ये ऐसा मानने लगे। क्यों? क्योंकि ईरान ने ही ऐसा अपना गेम खेला है, पूरी दुनिया को दिखाया सोशल मीडिया पर, देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, छोटे बच्चे बच्चियों को मार रहे हैं, कुछ ये देख नहीं रहे हैं। और ऐसा सबके दिमाग में ईरान ने भर दिया है। तो इसी वजह से अमेरिका और इजराइल आपके और हमारे मन में गंदा हो गया है। और वाकई में वैसा वो काम भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं काम कर रहा। छोटे बच्चे बच्चियों को किसी को भी देखकर वो मार दे रहा है, कहीं पर भी मिसाइल गिरा दे रहा है।
वैसा वो काम भी कर रहा है, ऐसा नहीं खाली ईरान ही ऐसा कर रहा है, वैसा वो काम कर रहा है तो ईरान वैसा दिखा रहा है। अब देख लो छोटे बच्चियों के लिए कितनी कब्रें खोदी गई, ऐसी कितनी कब्रें और खोदी गई होंगी। हाँ जी हाँ, आज नहीं आने वाले 10 साल बाद 20 साल बाद लोग याद करेंगे कि कभी अमेरिका इजराइल ने ऐसा किया था। बाकी अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो कौन से ऐसे 3 पॉइंट थे जिस पर ये पूरा मुद्दा जाकर फंस गया। तो पहला ये पॉइंट था कि ईरान कह रहा था भैया मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा हक चाहिए। अमेरिका ने कहा नहीं मिलेगा। ईरान ने कहा कि जो अभी ईरान ने कहा कि जो अभी लेबनान के अंदर इजराइल अटैक कर रहा उसे रोको। यूएस ने कहा कि हमारे बस का नहीं है कि इजराइल को हम जाकर रोक ले, डायरेक्ट ऐसे कहा। ये मुद्दे पर भी बात फंस गई। फिर ईरान ने अपना तीसरा पॉइंट कहा कि हमें यूरेनियम को इनरिच करने दो। अमेरिका ने कहा कि ये भी नहीं करने देंगे। तो इसी 3 मुद्दे पर बात फंस गई और युद्ध का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। मीटिंग होकर पाकिस्तान के अंदर चले आए। पाकिस्तान चौधरी बनता रहा लेकिन बन नहीं पाया। अब आगे चलकर पाकिस्तान को ही मुझे लगता है कि लपेटा जाएगा। कैसे लपेटा जाएगा आपको खुद पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता हो तो बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में, अगर डिमांड करोगे तो। बाकी आगे की इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, फॉलो कर सकते हो। नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।